गुड मॉर्निंग बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 से समरूप त्रिभुज से संबंधित आधारित सवाल पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज को पढ़ाने वाले हैं। तो 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि चित्र एक ये फर्स्ट है और ये चित्र सेकंड है। इसमें पहले वाले चित्र में डी समांतर BC दिया हुआ है, डी समांतर है BC, और दूसरे वाले में भी डी समांतर है BC। पहले वाले में EC भुजा को ज्ञात करना है और दूसरे वाले फिगर में AD भुजा को ज्ञात करना है। तो आप लोगों को समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रमेय पढ़ाई गई है। प्रमेय ये है, इसमें प्रमेय कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी प्रमेय का इसमें प्रयोग होने वाला है, क्योंकि डी समांतर है BC के। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दिया हुआ है डी समांतर BC। तब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय इसमें लागू करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये भुजा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को, अन्य दोनों भुजाओं अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। अब इसमें जिन जिन भुजाओं के माप दी हुई हैं उन भुजाओं के माप हम रख लेंगे। AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बराबर AE की माप दी हुई है 1 सेंटीमीटर अपॉन EC आपको ज्ञात ही करना है। ठीक, अब इसमें इसको सरल कर लें, इसको ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तब आपके पास 15 बटे 30 लेफ्ट साइड में होगा, उधर 1 अपान EC हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, 15 एकम 15, 15 दूना 30, और उसके पश्चात जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। EC की गुणा 1 से होगी तो EC ही होगा, और इधर 2 की गुणा 1 से होगी 2 एकम 2। तो इस प्रकार से EC की माप मिल गई आपको। तो पहले क्वेश्चन में EC की माप प्राप्त हो गई है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन बताने वाला हूं। दूसरे चित्र में भी डी समांतर BC है, तब इसमें भी जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लिखेंगे, लागू होगी तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब इसमें जिन जिन भुजाओं की माप दी हुई है उन भुजाओं की माप रख लेते हैं। AD का मान आपको ज्ञात ही करना है, AD बटे DB का मान दिया हुआ है 7.2 बराबर AE का मान दिया हुआ है 1.8 बटे EC का मान दिया हुआ है 5.4। अब इसमें ऊपर से पॉइंट और नीचे पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि समान दर्जे बाद पॉइंट है तो आप आसानी से इसको हटा सकते हैं। अब आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, AD बटे 7.2, इधर हो जाएगा 18 बटे 54, 18 कम 18, 18 तियाँ 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AD की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3AD हो जाएगा बराबर 7.2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7.2 हो जाएगा। यहाँ से AD बराबर 7.2 अपान, इधर मल्टीप्लाई में दूसरे पक्ष में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6
और 3 चौक 12, तो AD की माप आ गई है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी एक्सरसाइज से। क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, तो एक त्रिभुज बना लें। मान लीजिए त्रिभुज आपका है PQR, तो PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित हैं। इस पर E और F, PQ पर बिंदु E स्थित है और PR पर बिंदु F स्थित है, और इन बिंदुओं को मिला दें। स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। हमें ये दिखाना है, ये स्थितियां दी हुई हैं, भुजाओं की कुछ मापें दी हुई हैं, और इन स्थितियों, इन मापों के लिए हमें दिखाना है कि क्या EF जो है QR के समांतर है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम इसमें यूज होने वाला है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें यही यहाँ पर जो है सिद्ध करना है। हमें जो है ये EF द्वारा जो अनुपात बन रहे हैं, PE और EQ, इनके मान हम ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, अनुपात हम ज्ञात करें P/EF, भुजाओं के अनुपात हम ज्ञात करें। अब चूंकि इनकी मापें दी हुई हैं, P की माप दी हुई है 3.9 अपॉन EQ की माप दी हुई है 3, तो इसको सरल कर लें थोड़ा। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, उसको 3 से हम डिवाइड कर दें। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0 बराबर, इसका सरल अनुपात हो जाएगा 13/10। अब दूसरा EF रेखाखंड के द्वारा, बिंदु F के द्वारा जो है इधर जो रेखाखंड डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, उनके अनुपात ज्ञात करें। तो PF/FR बराबर, PF की माप दी हुई है 3.6 अपॉन FR की माप दी हुई है 2.4। पॉइंट ऊपर नीचे हट जाएंगे, इसको भी जो है सरल कर लेते हैं। 3 से कट रहा है, दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 24। अभी इसको 2 से हम काट सकते हैं। सरलतम रूप में हमें लिखना होता है, अनुपात हमेशा एकदम सरलतम रूप में लिखना होता है। 2 से कट रहा है, अभी इसको और काटा जा सकता है। 2 दूनी 4, 2 3 6, तो सरलतम अनुपात हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, यहाँ पर हमें यह मिलता है कि PE/EQ का अनुपात है 13/10, जबकि PF/FR का अनुपात है 3/2। तो P/EQ इज नॉट इक्वल टू, दोनों के अनुपात बराबर नहीं है। PF/FR, तो यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का जो विलोम है वो लागू नहीं हो रहा, सत्य नहीं हो रहा है। अतः EF रेखा QR के समांतर नहीं है। अतः EF रेखा QR के समांतर नहीं है। अब इसके दूसरे खंड को हम देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा खंड है, इसमें भी वही हमें दर्शाना है कि क्या EF जो है QR के समांतर है। निम्न स्थिति के लिए ये स्थिति दी हुई है
भुजाओं की मापें दी हुई हैं, इन स्थितियों के लिए दिखाना है क्या EF जो है QR के समांतर है। तो उसमें भी हम P और EQ के अनुपात ज्ञात करेंगे। P बटे EQ बराबर P का मान है 4 बटे EQ 4.5। नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसको हम 5 से काट सकते हैं दोनों संख्याओं को। 5 × 40, 5 × 9 45। तो इसका सरलतम अनुपात हो जाएगा 8/9। और PF बटे FR का अनुपात ज्ञात करते हैं। PF की माप है 8 बटे FR की माप है 9। ये अपने सरलतम रूप में ही है। तो कंपेयरिंग करने पर आपको क्या मिलता है, तुलना करने पर, इसलिए यहाँ पर क्या है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। इसलिए यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम सत्यापित हो रहा है। अतः EF समांतर है। EF रेखा QR के समांतर है।